नवाबगंज ओसवाल गन्ना मिल द्वारा किसानों का 2 वर्ष का भुगतान न किए जाने से आक्रोशित किसान व पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार व किसानों ने नवाबगंज प्रशासन को पत्र देकर चेतावनी दी। 27 तारीख को पुनः अब किसान वापस तहसील में आएंगे। संस्था अध्यक्ष ने बताया 9 दिन अनिश्चितकालीन धरना चलने के उपरांत नवाबगंज प्रशासन के लिखित आश्वासन पर की 3 महीने यानी मार्च तक किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा। इस पर धरना समाप्त कराया गया था, किंतु नवाबगंज प्रशासन नाकाम रहा। किसान तहसील में पुनः वापस आने के लिए मजबूर हो गए हैं। संस्था अध्यक्ष ने कहा, किसानों को जब पैसा मिलने की उम्मीद हुई 3 करोड़ 20 लाख की चीनी बिक्री के बाद कुछ किसानों को पैसा भी मिला। 52 बीघा भूमि नीलम होने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई। उसके पश्चात क्षेत्र विधायक ने आपत्ति पत्र लगाकर नीलामी को रुकवा दिया, जिस पर मंडल आयुक्त ने जांच बैठाकर किसानों का पैसा रुकवा दिया, जिससे पूरे क्षेत्र के किसान आक्रोशित। मैडम, आज आपने ज्ञापन दिया, क्या बात? ये ओसवाल गन्ना मिल का जो मामला चल रहा है भुगतान को लेकर, जिसमें 9 दिन का धरना दिया था किसानों ने और मैंने, और लिखित आश्वासन पे ये प्रशासन के लिखित आश्वासन पे ये धरना समाप्त किया गया था। 3 महीने का समय लिया था प्रशासन ने। 3 महीने 31 मार्च को उनके पूरे हो गए, लेकिन प्रशासन फेल हो गया, गन्ने का भुगतान नहीं करा सका। तो मजबूर होकर किसान वापस 27 अप्रैल को वापस तहसील में आ रहे हैं। और ये जो इस प्रकरण में हमारे माननीय विधायक जी ने एक आपत्ति जताई कि प्रशासन ने जो मिल को 52 बीघा ज़मीन को नीलाम करके पैसा देने का काम कर रहे थे, तो वो नीलामी को रोकने के लिए उन्होंने एक आपत्ति लगाई थी मंडल आयुक्त को, और मंडल आयुक्त ने उस आपत्ति को खारिज न करते हुए उस पर बड़ी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए किसानों का पैसा रोकने के लिए उस पर रोक लगा दी। आज सवाल ये है कि 27 तारीख को किसान अपना सवाल लेकर आएंगे कि आखिर उस आपत्ति में कौन सा ऐसा वैध पॉइंट था कि जिसके आधार पर मंडल आयुक्त ने रोक लगाई है। और एक गुनहगार को बचाने के लिए नेताओं से लेकर अधिकारियों से लेकर प्रशासन से लेकर सारे लोग एक गुनहगार को, मिल मालिक को बचाने में लगे हुए हैं। आखिर 24,000 किसानों का क्या कसूर है जो ये सजा उनको मिल रही है? 24,000 किसान जिनका बकाया है पेमेंट 2 वर्ष से ऊपर हो गया है, जबकि प्रशासन का ये लिखित आश्वासन था कि मैं ब्याज के उनका भुगतान किया जाएगा और उस तिथि तक का भुगतान किया जाएगा जिस तिथि तक पेमेंट होगा। उसकी आरसी कटी हुई है, सारी प्रक्रिया है, उसके बाद भी बार बार किसान को ही दंड दिया जा रहा है। उस सवाल को हम लोगों को, किसानों को उनसे पूछना है, कमिश्नर साहब से। और ये 1 दिवसीय संवाद कार्यक्रम है, और ये संवाद तभी खत्म होगा जब तक कमिश्नर साहब नवाबगंज तहसील में आएंगे नहीं। उसके बाद ही ये धरना उठेगा। इसे धरना समझें या संवाद समझें, ये उनकी समझ है। उसके बाद एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि मैंने प्रशासन से मांग करी है कि किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की जाए इस गर्मी में, क्योंकि ये मजबूर किसान हैं और प्रशासन के फेल होने की वजह से इन्हें वापस आना पड़ रहा है। उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि गर्मी में कोई किसान बीमार भी हो सकता है, उसके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए कि किसानों के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। ये प्रशासन से अनुरोध भी है और ये उनकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आज उनके नाकाम होने पर ही किसानों को वापस आना पड़ रहा है।